अब तक हो जाएगा। इंग्लिश भगवद गीता देखा? इंग्लिश मैंने वैसे ही देखा। नहीं, हमारा नहीं, आपका वैसे ही देखा है। कृष्ण बलराम मंदिर में गया था। अच्छा। तो वहाँ वैसे बैठ करके थोड़ी देर देखा था। तो हिंदी का अभ्यास है, हिंदी भी अच्छा पढ़ा, अंग्रेजी में जोर पड़ता है समझने में, पढ़ने में, नेत्रों को। अपनी गीता प्रेस से जो प्रकाशित हुई गीता तत्ववेचनी, दूसरी डेरिया जी गोयनका की टीका थी, मैं उसका अध्ययन किया है। आपने देख लिया गीता तत्ववेचनी गीता को टीका है, विस्तृत 2500 प्रश्न उत्तर हैं उसमें। गीता प्रेस में पहले गीता तत्वांक 14वें वर्ष का कल्याण का विशेषांक निकला था। उसके बाद वो पुस्तक रूप में छपी। अब उसका नाम है गीता तत्ववेचनी। 5 रुपए की है, प्रचार के लिए 5 की है। और उसमें बस भगवत भाव पूरी तरह से बहुत अच्छा समझाया। भगवान में भक्ति कैसी हो वो समझाया। जो भगवान के भाव हैं वही रखे हैं उन्होंने, और भक्ति के ऊपर भी ज्यादा जोर दिया, भक्ति के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया है। यहाँ करीबन महाराज जी 40-50 वर्ष से यहाँ आते थे। गोविंद का जी 40-50 वर्ष से यहाँ आते थे। अभी तो उनको 12 वर्ष हो गया, उनका शरीर शांत हुए। पहले ऋषिकेश में रहते थे, फिर यहाँ स्वर्गाश्रम में करीबन 40 वर्ष से आते थे। उसके बाद गीता भवन वगैरह के लिए सन 44 से बनना शुरू हुआ। पहले स्वर्गाश्रम में ठहरते थे। सब उन्हीं के निमित्त से इतना यहाँ इतना सब फैल गया है। 3.5 महीने रहते थे वो। सब लोगों को भक्ति में लगाना होगा। और जैसे वो गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69 2 श्लोक हैं कि जो मेरे और तुम्हारे संवाद को, यानी मेरे भक्तों में प्रचार करेगा तो वो मेरा श्रेष्ठ बड़ा प्रिय। बड़े तो वही उनके गोविंदा जी के भगवान के ये वचन ज्यादा उनके लगे। भगवान अपने गीता जी का प्रचार चाहते, इसलिए गीता प्रेस की स्थापना हुई। अब गीता सब हमारा परिचय क्या? हाँ, उनसे परिचय नहीं था। वो बांकुड़ा रहते थे, गोविंद का जी बांकुड़ा। अच्छा। यहाँ वहीं उनका कारोबार था, तो उनके भाई वगैरह सब काम करते थे, तो वो सब यही काम करते थे। खानदान था उदय। हाँ, अब बांकुड़े में उनके भाई यहाँ सब टूट उठा गए। गोविंदा जी मर गए, उनके घर से मर गई, उनके सब भाई समाप्त हो गए। अब उनके भतीजे मदुराई में रहते हैं। वहाँ इनका एक भतीजे वो भाई का लड़का है, एक बेटा, सब चले गए, खत्म हो गया। बांकुड़ा का जो था मकानों का, वो बांकुड़ा का बेच दिया, खत्म कर दिया। उनके पोते ने, उन्होंने नहीं, उनके तो था, पर वहाँ 10, 20, 50 चाय रोटी ये है कृष्ण का। आइए, आप वहां से काठियावाड़ से आए हैं। अच्छा। श्री बदरुद्दीन जी वैद्य हैं। अच्छा। अपने कल्याण गीता प्रेस से 50 वर्ष से संबंध है, उद्धार जी से, गोविंदा जी से। अरे सत्संग के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप उधर गीता प्रेस नहीं रहते? नहीं, गीता अपने वहीं रहते, सत्संग के लिए आए। अच्छा। तो अभी मैंने आपकी चर्चा की तो आपका सुनने के लिए आए हैं। अट्टस्य चागदम् उदन्नतमज्जतु नो।
भगवान की जैसा इच्छा है। शरीर तो तकलीफ के लिए है। तावत तनुविदान तदुपेक्षितान, ये शरीर जो है यही पनिशमेंट है। जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह, उनको तकलीफ होना नहीं चाहिए। वो भगवान को जब भूल जाता है उसको शरीर दे तकलीफ उठाओ। तो बंगाल में वैष्णव कवि कृष्ण भूलिया जीव भगवान चाकोरे पाशरे माया तारे जाफोटिया धरे। जब कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण को सेवा करने को नहीं चाहते हैं, स्वयं भोक्ता बनना चाहते, स्वयं कृष्ण बनना चाहते। भोक्ता तो कृष्ण है, भोक्तारम जगदवसा सर्वलोक में, मालिक तो कृष्ण और कोई भोक्ता नहीं। चैतन्य चैतामृत में है एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत। जो मालिक है ईश्वर वो तो कृष्ण, और जितने हैं वो सब भृत है, नौकर। तो नौकर जब मालिक होने को चाहता है कोई ना। कृष्ण भूलिया जी भगवान चाहते पासे थे माया धारे जापोटिया था, माया ऐसे पकड़ लेते। ये जो शरीर है कर्मानुबंध, नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म, जब इंद्रिय प्रीत आपनोति। इधर दुनिया में पागल हुई प्रमत्त, प्रकृष्ट रूपे न मत्त। मत्त का अर्थ होता है मतवा, न्याय, ब्रेन पे। तो प्रमत्त विकर्म करना, जो काम सब करना नहीं चाहिए वो सब। क्यों इतना तकलीफ उठाता है? जब इंद्रिय प्रीत है आप प्रीति, केवल इंद्रिय प्रीति के लिए, और उसमें कोई लाभ नहीं। जितना हम लोग तकलीफ उठाते हैं इंद्रिय प्रीति के लिए, उसमें और कोई उद्देश्य नहीं। आंख को थोड़ा देखने में आराम मिलेगा, इधर सुंदरी देखो, उधर सुंदरी देखो, उधर जाओ, उधर जाओ, और कुछ लाभ नहीं। सिनेमा जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। जीवा का रुचि होता है, खूब स्लाटर हाउस खुलो, हो जीव क्या करो, ये खाओ, वो खाओ, बीड़ी फेंको, सिगरेट फेंको, चाय खाओ, मांस मछली, क्या उसमें लाभ? तेरा जीव और कुछ लाभ नहीं। इसी प्रकार सम इंद्रिय है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। ये सब इंद्रिय प्रीति के लिए, ये जो प्रकृति है इसमें स्ट्रगल करेगी, और कुछ लाभ नहीं। भगवान का अंश है, अभी वही इंद्रिय को प्रीति के लिए इधर इतना स्ट्रगल। तो
जब इंद्रिय प्रीत है अपनी थी और उसमें कोई लाभ नहीं। तो ऋषभ कहते न साधु मन ने ये काम ठीक साधु नहीं। क्यों जतो आत्मनोयं क्लेश दयास देहा, ये जो असन्न भी क्लेश दयास, ये शरीर टिकेगा नहीं। 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तो होता नहीं। बाकी जितना ही दिन टिके केवल क्लेश और कुछ क्लेश दयास। ये शरीर मिलना ही माने क्लेश, ज्यादा काम ज्यादा क्लेश है। जब एक पुड़िया होता है इधर होगा, वो सोचता है इधर नहीं होगा, इधर होता ठीक। वो पुड़िया जो है वो इधर भी तक लिख देगा, इधर। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, यही हमको दर्शन करना चाहिए। ये जब तक शरीर रहेगा तब भी, और तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ के और एक शरीर लेने पड़ेगा तो क्लेश नहीं चलेगा। इसलिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है, ये शरीर फिर न मिले उसके लिए वही स्तंग जस्तंग पुनर्जन्म जाया है। ये महाराज दशरथ विश्वामित्र को पूछा, महाराज आप लोग तपस्या करते हैं, वन में उद्देश्य है पुनर्जन्म जया है, पुनर्जन्म जय करना। जैसे आपसे मुलाकात हो है तो हम पूछते हैं कि आपका बिजनेस ठीक चलता है कि नहीं, तो परस्पर विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज क्या आपका राज्य काम ठीक है, और उन्होंने पूछा है कि आपका जो काम है पुनर्जन्म जाया है, कि पुनर्जन्म जय करने के लिए ये जो वैदिक सभ्यता है, ये पुनर्जन्म जय मुक्ति करिए और जो कुछ करिए, फिर ये भौतिक शरीर न मिले। तो ये बड़ा सरल है यदि हम लोग भगवद गीता को माने। भगवान को बताते हैं तक्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मामले। और उसका क्या है कार्यक्रम, जन्म कर्मंचम दिव्यम दुर्यासी तत्व, जो हमारा विषय है तात्विक ज्ञान लाभ करता है उसको ही सीखा। तो तख्ता भी हम पुनर्जन्म नहीं माम। गीता प्रचार का अर्थ ही होता है जो भगवान कृष्ण का अच्छी तरह से समझे। कोई तो समझता नहीं, अनशन बकता है। मनुष्य नाम सहस्य क्वचित जब सीखता है जतता मनुष्य ध्यान बोलता है जो ये जो कृष्ण है वायलेंस सिखाता है, ऐसा कृष्ण हमको नहीं चाहिए प्लीज। कृष्ण होगा उनका मन माफी, कृष्ण जो बोल रहे हैं हमारा मन माफी हो जाए वो नहीं बोल। सर्वधर्मान परित्यज्य में कम, वो हम राजी नहीं। हमारा ऑर्डर सप्लाई आप हो जाए तब आपको मान।
इसका किसी का बाप का नौकर नहीं है कि हम जो बोलेंगे उसमें ठीक है, ये संभव है। लोग मतलब पर जो सबसे बड़ा मालिक है उसका आप हुक्म कर सकते हैं, ये सब न किसी का हुक्म सुनेगा। मूर्ख लोग समझ रहे हैं कृष्ण का अपना हाथ ऑर्डर सप्लाई बना आरसा भृत्य एक और ईश्वर कृष्ण आरसा भृत्य और हम नौकर चक्र काम है मालिक का हुक्म सुनना। वो चाहे ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है और कोई और मामूली हम लोग तक बात छोड़ी दीजिए कि चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं, जीवेर स्वरूप आए नित्य कृष्ण धाम। ऐसे शुरू हो गया चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के पीछे। हम लोग सब मालिक बनने को चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं ये गोपी वस्तु पद कमारे हो दास दास दासान ये विचार दास का दास दास का उसका दास उसका 100 टाइम्स नीचे जो रहेगा वो ठीक है। और गमन से हम परब्रह्म हो गया ये ठीक है। ये माया है। दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ माया। बोलिए ठीक है। ठीक जचता है कि नहीं? तो हम लोग को चाहिए कोई भगवान का नौकर हो जाए, उसी में हमारा लाभ और सब इधर उधर कुछ लाभ ना होइल इथे घोटिल जंजाल। इसमें लाभ तो कुछ नहीं है, जंजाल कूड़ा। तो यही तरह वो हम लोग सिखाते हैं कि भगवान का नाम हो जाओ। तो भगवान जो बोलता है सुनो, मन मना भव मन भक्तो मन जारी मांगो। सरल है, बच्चा भी सीख सकता, कोई मुश्किल नहीं। एक बच्चा को सिखाया जाए जो बेटा देखो ही भगवान है, मंदिर में इधर नमस्कार कुछ नहीं है, कोई मुश्किल है। ये उचित है सबके लिए घर घर में सिखाना, अपना बाल बच्चे को सिखाना। जब भगवान का मूर्ति रखो और उनके लिए घर में सभी भोजन तो करना ही है, थोड़ा ठीक ठाक से बनाओ, देव भगवान को भोग लगाओ। पत्रम भगवान को ऐसा नहीं बोलता अच्छी पूरी हलवा जो गरीब आदमी हो, ठीक है गरीब आदमी। पत्रम पुष्पम फलम तो जो भी भक्ता रहूंगा श्रामी प्रतिज्ञा कर मैं खाता हूँ। तो जो भगवान आपका एक दबे खा लिए तो फिर आपको क्या बात। हाँ, रुक्मिणी देवी तो भगवान सुदाम विप्र से टूटा फूटा चूड़ा लिया, एक दफे दो दफे खा लिया, 3 दफे रुक्मिणी हमारा और एकदम खाता हमको नौकरा नहीं हुई।
तो भगवान जिसका हाथ में खा लेते हैं उसको क्या प्राप्त क्या है। और भगवान बोलता है हमको खत्म जो भी भक्त आ रहे हंसना भी मैं खाता हूं। ये सब गीता में ये शिक्षण दिया गया है। मतलब छोड़ दे करके क्या हमको तो कुछ समझ सब अलग अलग अर्थ बनाते हैं। क्या आपको कुछ विचार और है आप अपना किताब लिखिए। गीता में हाथ लगा करके उज्ज्वल चुरी तो गीता में एक चीज बताया है आवेग वाई दिस चीटिंग बोलिए तो उचित है। लोग बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। लोग बहुत भ्रम में पड़ जाते। गीता में पहले से शुरू होती है धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय समवेता जुजुत्सा। जुजुत्सा मतलब लड़ाई करने वाला। तो लड़ाई करने वाला लड़ाई करेगा उधर नॉन वायलेंस कहाँ। ये सब तो गीता का कदर्थ न कीजिए। जो गीता में बताया है उसको ही बोलिए, उसको ही सीखिए, उसको सिखाइए। उसमें दुनिया का मंगल है। और कदर्थ करके अपना उत्साह भी दिखाने से ये हमारा कुछ मैं यही करता हूँ। जिस लोग रिक्वेस्ट करता हूँ कि गीता का कदर्थ न कीजिए। जय गीता में बताया भगवान आपको कदर्थ करने के लिए भगवान छोड़ नहीं दिया था। आप बड़ा विद्वान है हमारा ऊपर से हो गया है इसलिए अब जो कुछ बोल दे जाए यही सब चलता है। इसलिए कुछ फायदा नहीं। तो भारतवर्ष में ये हाल विज्ञान को लॉक्ड अप करके रहेंगे। सरस्वती ज्ञान और कली जदा सती ये भागवत का प्रमुख ज्ञान जो है उसको वितरण करना चाहिए। जैसे आप लेकिन नहीं अपना मानना भी है 2 + 2 = 4 you should distribute that as it is. Not 2 + 2 sometimes 5 sometimes 3 ये तो है। यही हम लोग बड़ा सावधानी है। सकालीन योगन स्तोत्र पुरातन योग फिर बोल रहा हूं मैं आते जोगन पुरुषम पुरातन फिर हमें पुरातन योग। ये नहीं है ये बहुत दिन पुराना हो गया अब नया ढंग से सुनो कदर्थ कर रीजलेस क्या है। भगवान कहते हैं योग पुरा तो हम लोग को चाहिए ही पुरातन योग जो 5000 वर्ष पहले भगवान बोला सर्वधर्मान ये नहीं है। वो तो कृष्ण आया था मर गया
मैं कृष्ण हो गया। अब हमारा चरण में प्रभु आइए। और मैं आइए। तो ये सब आप लोग से निवेदन है कि वो पुरातन योग जो है उसको फिर प्रवर्तन, वो नया ढंग से कुछ उस्तादी दिखाने से हुआ भी नहीं, हुआ है कुछ लाभ। ये कृष्ण कॉन्सेप्ट में समझना। बोलिए, इसमें कुछ आपत्ति? To understand it, one has to go to a guru who may explain to him. One has to go to a guru to understand it. Yeah. That is directed in the Bhagavad Gita. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद्ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शी। तो गुरु कौन है? तत्त्वदर्शी। और तत्व क्या चीज है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं जद ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। जो व्यक्ति the person who has realized तत्त्वज्ञान, तत्व is realized in 3 phases: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान इज रियलिटी, चीज एक ही है, बाकी रियलाइजेशन डिफरेंट। जैसा as it is, the sunshine, sun glow, and the sun god. But actually, the sun god, Satgyan, the Brahma's Tattvastu, Satgyan is Brahma realized, eternity. And तत्ववस्तु और आगे का ज्ञान वो परमात्मा ज्ञान, और फुल ज्ञान भगवान, Full realization. फुल रियलाइजेशन। तो तत्वदर्शी ना, one who knows what is what is Brahma, what is Paramatma, what is Bhagavan, you have to go such a person. That is Guru. ज्ञानी ना तत्वदर्शी। ऐसा भगवान का पास जाने से क्या होगा? कुछ लाभ नहीं हो सकता है, पार्शियल। But Krishna recommends तत्वदर्शी। और ये तत्व, ये शब्द कश्चित व्यक्ति माम तत्व मनुष्यानाम सहस्रे कश्चित है जब राम की सिद्धियां, जो व्यक्ति सिद्धि लाभ कर चुका है उसका भीतर भी कश्चित कोई भगवान को तात्विक जान, तो भगवान को समझना तो शायद कोई सरल बात नहीं है। तत्वदर्शी होना चाहिए, वो गुरु होता है। और तो तत्वदर्शी हम लोग सभी हो सकते हैं, कहीं कि तत्ववस्तु खुद आकर के बता रहा है, तो मैं ऐसा। बाकी हम लोग उनका ऊपर भेजाना चाहते हैं। और भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यामि तत्तत्। और भगवान बताते हैं
भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यामि तत्तत। वो केवल भक्ति से हो सकता, ज्ञान कर्म योग से नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति, इसलिए भगवान भक्त होने को बोलता, मन बना भव मत भक्त। ये भी नहीं बोलता भव मत ज्ञानी, से विचार। तत्ववस्तु समझना में तो कोई मुश्किल है नहीं। जो तत्ववस्तु है उसको आकर के बता रहे हैं। मतलब परतरंग नान्य किंचित अस्ति धन, इसको मान लिया जाए। जो भगवान कृष्ण से परतत्व कोई है इसका हम नहीं माने। हम बोलेंगे जो भगवान कृष्ण तो एकमात्र भगवान होगा और सब भगवान है, ये भगवान है वो भगवान है, हम भगवान है तुम भगवान। भगवान कहाँ ढूंढते हो, इस तरह से भगवान ढूंढता है, ये सब दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र हो गया, उसको सेवा करो, ये सब जो तुम अब तक एक एक मत निकालो, सब ठीक ठाक है। तो कैसे नहीं मिले तो भगवान बता दें ज्ञानी ना तत्व बता, ये विचार से छोड़ो। Why he has made it so difficult to realize? Difficult, you have made it difficult. Purposeful. एक आदमी पूछे नाक कहाँ है, ऐसा दिखा दो, और कोई जगह ऐसा तो ये गधापन का क्या जरूरत है? फिर घुमा के वो भी पहुंच नहीं सकते, ऐसा दिखा दो, हो गया। एक बच्चा को पूछिए नाक कहाँ है, बोलेंगे और ये दिखाएगा ऐसा ऐसा। We make it difficult. Otherwise there is no difficulty. It's very easy. मनमना भगवत भक्त मंजारी मांग नमस्करो, ये कोई डिफिकल्ट वस्तु है तो वो नहीं कर। मास्टर साहब से पूछा है व्याघ्र, आइए इसका क्या अर्थ है मास्टर जी? मास्टर बोल दिया व्याघ्र का अर्थ है शार्दूल। क्या और कठिन से तत्व वस्तु क्या है भगवान खुद बताया। जब मुझसे बड़ा तत्व तो यह ही नहीं, तो बता दो कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व भगवान साहब क्यों नहीं करता? शास्त्र बताते हैं, आचार्य लोग मानते हैं, व्यासदेव मानते हैं, नारद मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु मानते हैं, हम नहीं मानते। फिर हमारे दुर्दशा महाजन जी ने जगत सफल, महाजन लोग जो बताया है उसको मान लिया जाए तो सत्य से कोई कठिन है नहीं। भगवान खुद आए स्वयं चाहिए बुढ़ी सी ये उर्दू नहीं बोला था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम आप परम ब्रह्म। और ये नहीं है आप हमारा फ्रेंड है इसलिए खुशामदी कर हम बोल नहीं। व्यास नारद बड़े बड़े ऋषि लोग आचार्य सब मानते हैं और आप खुद बोल रहे हैं स्वयं चाहिए ब्रह्म सर्वमेकम बस। तत्व वस्तु समझने की मुश्किल नहीं, ये नहीं काट छाट करते। ये पोर्शन है गीता का मामला और तो कुकुटिंग है। एक आदमी मुर्गी पालता
उसको डेली एक अंडा मिलता। तो वो विचार किया कि हमारा तो मतलब अंडा लेने का पीछे से, तो उसी को रख करके इधर तो खर्च है रोज खाने को दे, गला काट दिया, खाएगा नहीं, कुछ खर्च नहीं और अंडा मिला। ये सब गीता को छाट छूट करके वो अर्ध को खुद ही नहीं, जो कृष्ण को मानना पड़ेगा वो पर्सन काट और तत्व बस ज्ञान ये अर्ध को खुद ही नहीं। इसमें कुछ लाभ नहीं, वो अंडा भी मिलेगा नहीं और मुर्गी भी हो गई। We are presenting as it is. तो इसमें काट छाट नहीं। और उसमें फायदा होता है परदेशी और विदर्भी, उसका बाप 14 पुरुष कभी कृष्ण को जानता ही नहीं था। ये सब डिवोटी हो गया, संन्यास ले लिया, सारा दुनिया में सब जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, काम भी हो रहा है। क्योंकि they have accepted Bhagavad Gita as सब जगह में हम लोग का ब्रांच है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह में खूब किताब लिखता है सब भाषाओं में। अब इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिशिंग 30 लैंग्वेज आई। Chinese, Japanese में भी चलता है। Russian. That is the greatest service to the humanity. Russian also. तो पठन करो, रशिया से ऑर्डर मिलता है, इंग्लिश बुक का रशिया से ऑर्डर मिलता है, जर्मनी से आप जर्मनी का रशिया का कंट्रोल में, वो भी सब यूनिवर्सिटी सब they're all appreciating Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Just so Srimad Bhagavatam. Prabhupada's translated about 84 books. Bhagavatam. ये अभी तक तकरीबन 30 वॉल्यूम छप गए हैं। Srimad Bhagavatam is 60 volumes. हाँ, ये देखिए पेंटिंग, ये सब गुरु जी के चेलों ने किया है। चैतन्य चैतन्य देखो संस्कृत, इंग्लिश, एक एक श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है। Translation then Yes. Each word is plain, so there is no room for any interpretation. You have not brought the capital? Yes. Asking send. Send catalog. You don't have any at all? Immersion. And our books are being appreciated by all the big scholars of the world. The depiction of Indian art in the picture is the most beautiful. Indian art depicted in these pictures. Yes, for the general public, the picture is very attractive.
Each volume costs $3. Basically the highest. Not within the reach of the Bengal government. नहीं ये हिंदी जो सस्ती है 15 All other books. यही दर्शन आर्टिस्ट अमेरिका. This artistic work has been done by the Americans. Yes, yes. उनका आइडिया दिया वो सब ने. They are very intelligent. हमारे तो इधर आप रिवर्स मामला हो रहा है. इंडिया के अंदर तो जो यंग जनरेशन है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस पाथ. Yeah, because the leaders are restless, what can be done? अंधा जथा दैर्पणीय महाराज ते बीस तंत्रा उल्लार वज्ञा. और जहाँ ये नहीं अंधा को और जहाँ नहीं था सभी जोड़ा उस टक्कर संस्कृत को पुरुष पशु. जंगल में एक पशु है सिंह, उसको तो छोटा छोटा पशु राजा बन गया. तो सिंह राजा हो गया तो पशु नहीं है, तो पशु ही है. आजकल तो वोट का है सभी के बड़ा उस तक खरोई संस्कृत और पुरुष और पशु. ये जो हम लोग लीडर बनाते हैं जहाँ वो कौन है, वो और एक बड़ा पशु है. वैसा हम लोग छोटा पशु है वोट देते हैं, बड़ा पशु है वोट का काम है. मगर ये आपका ये जरा सा स्प्रेड होने से जरा इधर का एटमॉस्फेयर वापस कुछ ठीक होने की टेंडेंसी होगी. इसीलिए तो उधर गया. हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट करने का प्रयास किया था. हमारे यहाँ टेंडेंसी ये होगी है कि वी लुक टू दैट साइड. नाउ बॉयज विल सी दैट दोज पीपल आर कमिंग टू दिस. लेकिन मुश्किल है वो होते हुए भी लेकर वही पुराना कुत्ता का पूछ फिर जितना घी लगाई वो टेढ़ा. नहीं तो यहाँ के लिए भी तो कुछ होना चाहिए हमारा. तो हम लोग दीजिए, हम लोग तो तैयार है. अब लीजिए कृष्ण से भगवान राम प्रचार कीजिए. आप तो 1000 भगवान ले आओ. भगवान तुम भगवान दशरथ. भगवान तो एक ही होता है. भगवान का अर्थ नहीं जानते. ऐसा जैसे समग्र प्रदीप जैसा ज्ञान भैया आ गए इससे वो सारा इति भगवान बड़ा दोषा है. तो कोई बात नहीं है, जो हो गया अभी सुधार सकते हैं. चलिए ठीक ठीक भगवत गीता प्रचार किया गया. कोई मुश्किल प्रदेश में विदर्भ में जब हो से रखा है तो भारतवर्ष पुण्य भूमि क्या है. इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते हुई मनुष्य जन्म जाओ. भारत भूमि में मनुष्य जन्म होना साधारण बात नहीं है, बड़ा पुण्य से. देवता लोग भी कहते हैं जो वहाँ से अगर हमारा कुछ पुण्य बाकी रहेगा तो मर्त लोग तो जाना ही पड़ेगा. तो कुछ पुण्य अगर बाकी रहेगा तो हमको भारतवर्ष में मिलेगा. है भी भारतवर्ष. इसलिए चिकन आप बता दें भारत भूमि थे मनुष्य जन्म ही न जा. जन्म सार्थक करो. भगवद गीता ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से पढ़ करके जीवन सफल करो और सफल करके फिर परोपकार करो. तो मना पाठ जोवंग जिंजन मदाश्रय असंसांग समग्रंग मां यथा ज्ञासी तच्छिनो. भगवान
कैसे है, भगवान का रूप कैसे, गुण कैसे है, लीला, गुण, रूप, लीला, परिकर, वैशिष्ट, 5 चीज भगवान। पहले रूप, नाम रूप। तो भगवान को समझने के लिए शास्त्र में ये विधि बताए हैं कि भगवान का नाम लीजिए। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम चेतन वस्तु, नाम चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त शुद्ध अभिन्नत्या नाम। भगवान का नाम, जैसे भगवान चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह, इसी प्रकार भगवान नाम भी चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह। दैट इज द डिफरेंस। यही भगवान और हम लोग से इतना ही फर्क। भौतिक नाम जो है, जैसा आपको प्यास, जो आप यू आर थर्स्टी, प्यासी है, आपको जल चाहिए, तो यदि आप जल 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 करेंगे तो आपको प्यास नहीं मिलेगी। क्यों? ये जो नाम है भौतिक, जो जल जो वस्तु है वो अलग है, क्वालिटी। द मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड ड्वेल। क्योंकि एक चीज से और एक चीज फर्क। इधर नाम और नामी एक चीज नहीं है, परंतु जो परब्रह्म है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उधर में नाम नामी से फर्क नहीं। इसको समझ नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चिंतामणि ऑल स्पिरिचुअल। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध। जैसे भगवान पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम एवं अवशिष्यते, इसी प्रकार हम भी पूर्ण है और शुद्ध है, नॉन कॉन्टेमिनेटेड बाय द मेटीरियल मोड। पूर्ण शुद्ध ब्रह्म वस्तु, इसलिए शब्द ब्रह्म कहा जाता है। हरे कृष्णा मंत्र जो है, ये शब्द ब्रह्म, पूर्ण शुद्ध नित्य। इधर का जो नाम है, अभी हमारा नाम मिस्टर सतन सर, तो वो नाम बदल जाएगा जहां शरीर बदल गया, और इस शरीर में ही बदल जाता है, क्योंकि नित्य नाम नहीं है। भाई भगवान का जो नाम है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त मीन्स ब्रह्म वस्तु, यानी एक भौतिक जगत का वस्तु नहीं, उसका नाम। क्यों? अभिन्नत्या नाम नामिन। देखो उधर में नाम और नामी फर्क नहीं, अभिन्न सेम। उदाहरण से देखिए, ये जो यूरोपियन अमेरिकन जो नौजवान सब इस मूवमेंट में योगदान किए हुए हैं, इनको तो एकमात्र आधार है, क्योंकि तो पहले कुछ संस्कार नहीं था, हिंदू संस्कार नहीं था। ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जैसा हमारा वर्णाश्रम धर्म है, उधर वो सब कुछ नहीं है। तो ये सब होते हुए भी नाम का आधार से कितना सुंदर और शुद्ध हो रहा है, आप लोग देख सकते।
नाम का है। इन लोग का और कुछ इसमें मैजिक नहीं है। ये शुद्ध भाव से अपराधहीन होकर के, कोई अपराध नहीं कर करके भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, चेत दर्पणमार्जनम, नाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेत दर्पणमार्जनम भव महादाभाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम आस्वादनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु कहना है कि कलियुग में विशेष करके, सब युग में नाम और नाम ही अभिन्न। कलियुग के नाम तुलसीदास ही बताए, नाम का आधार से सब सिद्धि मिलती है। और चैतन्य महाप्रभु भी बताए हैं, यह होते सर्वश्री होई वे तुमा। यू सिंपली चांट, केवल भगवत नाम कीर्तन कीजिए। अपराध का विचार है, नाम कीर्तन करने के लिए 3 अवस्थाएं होते हैं। एक तो अपराध युक्त नाम होता है, और एक नामाभास होता है, और एक शुद्ध नाम। नामाभास से वो मुक्त हो जाते हैं, और शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम होता है, और अपराध युक्त नाम से दुनिया का सुख दुख होता है। ऐसे शास्त्र विचार है। तो अपराध, पहले तो अपराध युक्त नाम जरूर होगा, बाकी आस्ते आस्ते चेत दर्पण मार्जनम, जैसे जैसे चित्त दर्पण जो है वो मार्जित होते जाएगा नाम करने से, यही पहले शुरू हो जाए। चेत दर्पण मार्जनम, तो क्या मार्जित होना है? जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, के शरीर नहीं हो, इसका नाम है चेत दर्पण मार्जन। दुनिया में जितना दुख का कारण क्या है? देहात्म बुद्धि, जस्वात्म बुद्धि कुनपेति धातु। ये जो 3 धातु के बनाए हुए जो शरीर है, इसको हम समझते मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं क्रिश्चियन है, मैं इन है, अमेरिकन है। ये जो उपाधि, ये शरीर है। और क्योंकि हम लोग ये उपाधि में फंस गए हैं, इसलिए तमाम झगड़ा और और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसका असल उद्देश्य है जो उपाधि शून्य करना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से मुक्त करने के लिए। देखिए हमारा इधर ये सोसाइटी में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूज है, अफ्रीकन है, सब जात है, सब देश का, सब धर्म का, सब धर्म से आए हुए, बाकी वो सब भूल गए, उपाधि शून्य हो गया। इधर कोई भी है वो अपने को नहीं समझता जो मैं अमेरिकन है, हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चमार है, नहीं, तो सब समझते हैं मैं कृष्णदास। जो महाप्रभु बताए, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जीव का स्वरूप, जीव का जो असल स्वरूप है वो भगवान का दास। बाकी उसको बीमार हो गया तो मैं दास क्यों हूं, मैं मास्टर हूं, मैं मालिक हूं, ये बीमार। दास होने को नहीं चाहते, क्योंकि उसको तो ज्ञान है नहीं कि भगवान का दास होने से कितना फायदा है और क्या चीज है, वो तो नहीं। वो समझते कि दुनिया का दास होने से तो जूता खाने पड़ेगा, तो हम दास नहीं है। उनको वास्तविक जो
भगवत तत्व ज्ञान उनको है, इसलिए दास होने को नहीं चाहते, वो आखिरी में भगवान होने को। पहले देख लेता है कि मिनिस्टर हो जाए, ये मास्टर हो जाए, बिल्ला हो जाए, वो हो जाए, वो जो सब जब फेल हो जाता है तब बोलता है भगवान। कोई जो बीमार है वह दास नहीं होंगे। तो चैतन्य महापुरुष बताते नहीं, ये सब छोड़ो। नमंत एव ज्ञाने प्रयासम मुदपात, ये जो मेंटल स्पेकुलेशन है कि मैं भगवान है, दिस इज सिंपली मेंटल स्पेकुलेशन। ये भगवान होना साधारण बात है क्या हम लोग जिसको भगवान मानते हैं, भगवान रामचंद्र को भगवान मानते हैं, कृष्ण को मानते जो अवतार लेकर के दुनिया में आए थे, कितना अद्भुत अलौकिक काम सब किया। समुद्र में वो पुल बना दिया और पहाड़ पत्थर को वो डूबा नहीं, वैसे ही खड़ा। ये भगवान कृष्ण 7 बरस उम्र में पहाड़ उठा लिया अंगुली। तो अलौकिक जो कि कोई किसी तरह से कोई बड़े बड़े जोगी से नहीं हो सकता, तो साधारण मनुष्य का क्या बात है। अलौकिक। और भगवान खुद भी कहते हैं मत्ता परतरांग नान्या किंचिदस्ति धनंजय। तो असल बात है जो भगवत तत्व ज्ञान नहीं होने से ये सब दुर्बुद्धि होती। अब जानती मांग मूढ़ा मानसिन तनुवात, ये भगवत तत्व परम भाव में जानता, जो भगवान सर्वशक्तिमान कितना बड़ा उनका काम अलौकिक, ये सब मालूम नहीं होने से आजकल इसे चीप गॉड हो गया। इसका फल यही हुआ है कि सब नास्तिक हो गए, यही हुआ। जब कोई समझता मैं भगवान है, मैं क्या भगवान का मंदिर में जाएंगे, मैं किसको पूजा करूंगा, मैं किसको भक्ति करूंगा, मैं तो खुद ही भगवान, और हमारा कुछ पाप नहीं है, मैं जो कुछ कर सकता हूं। खूब पाप करो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्वामी साहब लेक्चर देता है, बोलता तुम पाप से क्यों डरते हो, वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये सब बात बताते हैं। इसीलिए जो गॉडलेसनेस ये दुनिया में अभी जो भगवान टूटा दे, मैं जब अमेरिका में पहले गया था, वो लोग तो कहने भगवान तो मर गया है, आप क्या भगवान का बात बोल रहे, ये उनका विचार। फिर कागज में लिखा कि हम लोग समझा था कि भगवान तो मर गया है, बाकी स्वामी जी कीर्तन का थ्रू से भगवान को ले आया, इसको मान लिया। तो बड़ा हम लोग जीवात्मा है, न जायते न मृत्यते। जीवात्मा जो भगवान का अंश है वो कभी मरता नहीं, ना उसका जन्म होता है। अरे भगवान जो अंशी है वो मर गया, वो आए नहीं, ये सब भूल विचार। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं जे मैयासक्त मना प्रार्थ जोगम जुंजन मदाश्रय। भगवान का आश्रय ग्रहण करके, ये भगवान का भक्त का आश्रय ग्रहण करके, भगवान का भक्त, भगवान का भक्त है सेवक भगवान।